Hello friends, a very warm welcome to my channel. Today I'm going to start with one person company, and this topic is important because in the Union Budget 2021, Honorable Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman has made some changes in the provision of one person company, and this is very important for our prelims perspective as well as for our other competitive exams like UGC NET in commerce or management. Now friends, I would like to tell you that what is one person company. जब एक पर्सन किसी का सोल शेयर होल्डर होता है किसी कंपनी का, तो उस कंपनी को हम वन पर्सन कंपनी कहते हैं। और ये एक तरह से प्राइवेट कंपनी ही होती है। और इस कंसेप्ट को, वन पर्सन कंपनी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कंपनीज एक्ट 2013 में on the recommendation of J.J. Irani Committee report on company law. So here a prelims catch that this is introduced by Companies Act 2013 and on the recommendation of J.J. Irani Committee. नाउ आई टेल यू कि इस कंपनी के कुछ और फीचर्स क्या होते हैं। इस कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कंपनी के जो रिटर्न्स होते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करती है कंपनी, मतलब कितना कंपनी ने अर्न किया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, सारी इनकम कितना हुआ, तो उन सब के लिए एक रिटर्न फाइल किया जाता है। उस रिटर्न पे सिग्नेचर होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के और डायरेक्टर के। बट वन पर्सन कंपनी में हमें इन दोनों के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसी एक का भी सिग्नेचर हो गया तो वो हमारे लिए इनफ होता है। और दूसरा प्रोविजन होता है, ये कंपनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से कुछ इनको सर्टेन एग्जेम्पशन मिलती है ताकि हम अपनी कंट्री में एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को प्रमोट कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का वेंचर स्टार्ट कर सके विदाउट मच ऑफ द गोइंग थ्रू प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी for its formation. Uh, for example, they need not to conduct annual general meeting which is required by other company. मतलब एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, पूरे साल की एक मीटिंग होती है जो हर एक कंपनी कंडक्ट करती है, जो कि स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड होता है। बट ये वन पर्सन कंपनी को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ फ्रेंड्स, आई विल टेल यू हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक पर्सन अपना पूरा बिजनेस चला रहा होता है, सिंगल पर्सन। और जो वन पर्सन कंपनी होती है उसमें भी एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस चला रहा होता है। बट डिफरेंस क्या होता है, जो वन पर्सन कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। मतलब कि अगर कंपनी पे कोई केस हुआ तो वो कंपनी पे केस होगा, वो उस जो उसको चला रहा है उस पे कुछ नहीं होगा। ही इज अ सेपरेट पर्सन। बिजनेस एंड पर्सन इज टू सेपरेट एंटिटी, मतलब दो अलग अलग एंटिटी। अगर कंपनी पे केस हुआ, वो कंपनी का केस है, वो उससे उस पर्सन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और पर्सन सेम होती है। इन केस अगर एक पर्सन पर कोई लाइबिलिटी है, मींस पर्सन को किसी को पैसे देने हैं, तो हम बिजनेस के जो असेट्स होते हैं, मींस लाइक बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर का बिजनेस है हमारा। अगर एक पर्सन फर्नीचर का बिजनेस चला रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो एक ही बंदा है जो वो पूरा बिजनेस चला रहा है, तो अगर उसको किसी को पैसे देने होंगे तो फर्नीचर, उसके जो शॉप का जो फर्नीचर है वो भी सेल करके हम अपने क्रेडिटर्स को, मतलब जिनको पैसे देने हैं उनको पे करेंगे। तो यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। पर वन पर्सन कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी को किसी को पैसे देने हैं तो वो कंपनी के असेट्स में से ही पे होंगे, या कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कंपनी की होगी, वो पर्सन की नहीं होगी। पर्सन के पर्सनल असेट, लाइक उसको उसके घर को सेल ऑफ करके हम कंपनी की लायबिलिटी या उसका देने वाला पैसा पे नहीं करेंगे। दे बोथ आर सेपरेट legal entity in one person company. They are separate legal entity, and in sole proprietorship business और person same होता है, वो separate legal entity नहीं होते। Now friends,
आई टेल यू दैट बजट में ऐसे क्या प्रोविजन आए हैं रिलेटेड टू वन पर्सन कंपनी। जो बजट में प्रोविजन आया है वो is related to paid up capital of the company and the turnover. Turnover means sales, and paid up capital I'll explain you later when I'll explain you the type of share capital in this video only. So 2014 में रूल था कि अगर वन पर्सन कंपनी का टर्नओवर 2 लाख से ज्यादा हो गया, मतलब सेल्स अगर 2 लाख से ज्यादा हो गई और पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गई, तो ये कंपनी वन पर्सन कंपनी नहीं रह जाएगी। ये जो सारी एग्जेम्पशन हमने पीछे देखी थी, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में देखी थी कि इनको एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं करनी पड़ती, इनको जो रिटर्न फाइल करना होता उसमें किसी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर के किसी एक के भी सिग्नेचर चल जाएंगे, ये सब रिक्वायरमेंट फिर इनको ये जो एग्जेम्पशन है ये नहीं मिलेगी अगर ये इन्होंने ये 50 लाख का जो पेड अप कैपिटल का थ्रेश होल्ड है ये निकल जाए, इससे मतलब इससे ज्यादा हो जाए और इनका टर्नओवर मतलब सेल 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए। पर अब जो बजट में प्रोविजन आया है उसमें जो इनकी जो 50 लाख के जो पेड अप कैपिटल की लिमिट थी इसको बढ़ा के कर दिया है 2 करोड़, और जो हमारी 2 लाख के टर्नओवर की लिमिट थी, मतलब जो सेल्स की लिमिट थी 2 करोड़ की, अब वो 20 करोड़ हो गई। मतलब अब कहने का मतलब ये ऐसा है, जो ये वन पर्सन कंपनी है, अगर इसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा होगी तो ये वन पर्सन कंपनी नहीं रह जाएगी, या फिर इसका टर्नओवर और सेल 20 करोड़ से ज्यादा हो गया तो तब भी ये वन पर्सन कंपनी को जो एग्जेम्पशंस मिलती है वो ये एंजॉय नहीं कर पाएगी, एज इट विल नो लॉन्गर बी अ वन पर्सन कंपनी। और मोर ओवर द रेजिडेंसी लिमिट फॉर इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन की जो रेजिडेंसी लिमिट थी पहले 182 डेज थी, अब उसको कम कर दिया है और 120 डेज कर दिया गया है। और अब जो नॉन इंडियन रेजिडेंट्स होते हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट, मतलब वो भी वन पर्सन कंपनी इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। पहले सिर्फ एक इंडियन रेजिडेंट ही इस वन पर्सन कंपनी को इंडिया में सेटअप कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। Now, friends, I'll tell you the related concept, which is the type of share capital. एक कंपनी की कितने टाइप की शेयर कैपिटल होती है? First of all, I'll read, then I'll explain you people. So, पहली टाइप की कैपिटल होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल को ही हम नॉमिनल कैपिटल कहते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? At the time of registration of a company, the memorandum of association mentioned that the amount of capital a company is authorized to raise from the public by selling the share, which is known as authorized capital or nominal capital or registered capital. फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है कि हाँ हम कंपनी है, तो वो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म करती है, मतलब एक कागज पे लिखती है कि हम इस किस पर्पस के लिए हमने ये कंपनी बनाई है, और उस ही कागज पर उसी पेपर पर लिखा होता है कि हम पब्लिक से, मतलब जनरल पब्लिक से कितना पैसा ले सकते हैं। एक लिमिट होती है कि इतना आप जनरल पब्लिक से या पीपल से ले सकते हैं, तो उस लिमिट को जितना आप स्टैट्यूटरली, मतलब लीगली आप अलाउड हो पब्लिक से पैसा लेने के लिए, उस ही लिमिट को कहते हैं हम उसी जो होती है, सपोज 10 लाख रुपीज हम ऑथराइज्ड है जनरल पब्लिक से लेने के लिए, तो वो ये जो 10 लाख होगी दैट विल बी ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल होता है फ्रेंड्स जो कि हम जनरल पब्लिक को इशू कर देते हैं, मींस हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, और जो हम जनरली पब्लिक को इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, एंड ये कम होती है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल से। मतलब अगर 10 लाख से ये कम होगी, सपोज हमने 6 लाख रुपए इशूड कैपिटल, मतलब लोगों से मांगे 6 लाख रुपए, तो वो होगा हमारी इशूड कैपिटल।
नाउ फ्रेंड्स आई विल टेल यू द अनदर टाइप ऑफ कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमने जनरल पब्लिक को इशू कर दिया था, उनको इनवाइट किया था कि आप हमारी कंपनी में आइए और पैसा लगाइए। अब जिन जिन को इनवाइट किया, जरूरी थोड़ी ना कि सभी हमारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे। जो रेडी हो गए, जिन्होंने कहा हाँ हम पैसा लगाएंगे आपकी कंपनी में, दैट विल बी टर्म्ड एज द subscribed capital of our company, and this is less than the might possible this will be less than the issued capital. Called up capital का मीनिंग होता है कि सपोज आपने पैसा जनरल पब्लिक से आप इकट्ठा नहीं मंगाते। अगर 10 रुपए का शेयर है तो आपने 5 एक बार मंगा लिया, 2 एक बार मंगा लिया, 3 बार एक बार मंगा लिया, तो उसको कहते हैं पहला एप्लीकेशन के थ्रू मंगाया, पहले अलॉटमेंट के थ्रू, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल के थ्रू मंगाया। तो जो कॉल्ड अप होती है, थोड़ा थोड़ा करके आपने पैसा मंगाया है जनरल पब्लिक से, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ फ्रेंड्स आई विल टेल यू व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल. First of all, I'll read. Uncalled capital is uncalled capital portion is the portion of subscribed capital is called uncalled capital. जो पैसा हमने सीधी सी बात है, जो पैसा हमने जनरल पब्लिक से नहीं मंगाया, उस पैसे को हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, अभी तक नहीं मंगाया। और अब आया है मेन पॉइंट, पेड अप कैपिटल, जिसके लिए मैंने आपको ये सारी ही कैपिटल के टाइप बताए थे। पेड अप कैपिटल होती है जो पैसा हमारी जनरल पब्लिक ने हमें दे दिया है, उस कैपिटल को हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। एंड नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज द रिजर्व्ड कैपिटल. Capital which is the part of uncalled capital of the company which can be called only in the event of winding up. Means अगर हमने सोचा कि हम अपना बिजनेस बंद करेंगे, जिस टाइम पर हम अपना बिजनेस वाइंड अप करेंगे, मतलब अब बोरिया बिस्तर बांध के जाएंगे, बंद करेंगे अपना बिजनेस, उस टाइम पे जिस कैपिटल को हम मतलब कंटिंजेंसी, जिस कैपिटल को हम जनरल पब्लिक से मांगेंगे, उस कैपिटल को हम कहेंगे रिजर्व्ड कैपिटल। वो हम अपने वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस बंद करने के टाइम पर ही मंगाएंगे। So thank you friends, and if you like the video then do subscribe Sony Kangra classes. And guys, my motive behind this video is that you should be aware about each and every concept so that the question can take any form. You never know what type of question you will be going to face in the examination. So my motive is that there should be conceptual clarity behind each and every topic. And thank you so much.